नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश जेठवणी, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ पीजी इंडिया वेल्थ। लास्ट 2 वीडियो में हमने जो बात की थी कि म्यूचुअल फंड के बेसिक्स क्या होते हैं और कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज नंबर 1, जो म्यूचुअल फंड है वो वेल प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। उसके अंदर हर सेक्टर के अलग अलग एनालिस्ट होते हैं जो उन सेक्टरों का एनालिसिस करके और उसमें से स्टॉक सिलेक्शन करके फंड मैनेजर को अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। उसके बाद उसकी जो प्रोसेस चालू होती है उसमें से जो फंड मैनेजर को अच्छा लगता है वो फंड चुन के उस पोर्टफोलियो के अंदर निवेश किए जाते हैं। इसी तरह डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह के पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, कॉर्पोरेट डेट होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इस तरह से वो जो एनालिस्ट होते हैं वो सारे डेट पेपर्स का एनालिसिस करके उस पोर्टफोलियो में से कौन से अच्छे रहेंगे उसको चुन के प्रोफेशनली उस आपके फंड का उसके अंदर निवेश किया जाता है। जो बेनिफिट नंबर 2 है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की। जब भी कोई फंड मैनेजर आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता है तो वो पूरा निवेश की पूरी बास्केट बनाता है। जैसे कोई इक्विटी का पोर्टफोलियो बना रहा है तो उसके अंदर जो निवेश होगा 15 से 20 स्टॉक में होता है, जिसके अंदर बैंकिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, इस तरह से वो उस सेक्टर की अच्छी अच्छी कंपनियां चुन के वो पूरा पोर्टफोलियो की बास्केट बनाता है। जिसके कारण क्या होता है कि अगर कोई कंपनी में कोई इश्यू आता है तो आपके पोर्टफोलियो को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब डेट का पोर्टफोलियो बनाया जाता है उसमें भी जो फंड मैनेजर होता है वो अलग अलग 15 से 20 कंपनी और तथा 15 से 20 तरह के इंस्ट्रूमेंट जैसे कॉर्पोरेट डेट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, गिल्ट पेपर्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, परपेचुअल बॉन्ड है, उनमें से सारे चुन के वो आपका पोर्टफोलियो बनाता है। जिसके कारण आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन रहता है और एक आपका कंसंट्रेशन रिस्क नहीं रहता। पॉइंट नंबर 3 कि आपके जो पोर्टफोलियो जब आप लेंगे आपको कन्वीनियंस रहेगा और अफोर्डेबल रहेगा। एक एग्जांपल से लेके बात करते हैं, जैसे एमआरएफ का शेयर है वो 75,000 रुपीज़ का है। अगर आप 5,000 रुपये में वो शेयर खरीदना है तो नहीं खरीद सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड के द्वारा अगर वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप 5,000 रुपये दे के भी वो शेयर आप खरीद सकते हैं। इसी तरह जो बॉन्ड्स आते हैं उनकी टिकट साइज 1 करोड़ की होती है, तो रिटेल निवेशक की इतनी क्षमता नहीं है कि उसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, फंड मैनेजर के पास इन्वेस्टमेंट का पूल होता है तो आप 5,000 10,000 रुपये भी दे के वो आप इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं। पॉइंट नंबर है 4, आपके पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी कैसे होती है, मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास डेट फंड है, अगर आपको उसको लिक्विडेट करना है तो अगर आप रिडम्पशन आज डालेंगे तो कल आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और इक्विटी फंड में चौथे दिन आपके पास बैंक में पैसे आ जाते हैं। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए का निवेश है, आपको 2,000 की जरूरत है या 20,000 की जरूरत है या 50,000 की जरूरत है, तो आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो रिडीम करो। अगर आपके पास इस तरह इसके अलावा जैसे कि आपके पास रियल एस्टेट है और आपके पास एक फ्लैट पड़ा हुआ है और आपको खाली किचन बेचना है तो नहीं बेच सकते, आपको पूरा फ्लैट बेचना पड़ेगा और उसका पेमेंट 3-4 महीने के बाद आता है। लेकिन म्यूचुअल फंड की विशेषता ये है, आपको जितना अपने पोर्टफोलियो में जितनी जरूरत है उतना आप पोर्टफोलियो में आप रिडीम कर सकते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से और आपके अकाउंट में तुरंत पैसे आ जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में संपूर्ण लिक्विडिटी रहती है। बेनिफिट नंबर 5, अगर आपके पोर्टफोलियो जो बनाया जाता है म्यूचुअल फंड वो लो कॉस्ट होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि जो पैसा इन्वेस्टर करता है वो बल्क में आता है और जो भी फंड मैनेजर या उसकी टीम जो डील करती है वो बल्क में करती है। इसके कारण उसका जो सेल परचेज का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम रहता है। पॉइंट नंबर 6, अगर आपका जो म्यूचुअल फंड का जो निवेश है वो वेल रेगुलेटेड सेबी के द्वारा किया जाता है। जो अगर आप जो भी पूरे दिन में फंड मैनेजर या असेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका शाम को उसकी एनएवी शाम को एमपी 8 बजे उसका एनएवी डिक्लेयर करती है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका समरी बन के उनका जो मार्केट वैल्यू होता है वो एवरी डे शाम को डिक्लेयर होता है। उसके हिसाब से उस फंड में आप निवेश कर सकते हो। जो इन्वेस्टर को पूरा ट्रांसपेरेंसी मिलता है जिसके कारण उसको पता लगता है कि मेरा निवेश कहाँ किया गया है और कितना इंस्ट्रूमेंट कहाँ है।
और हर महीने जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो अपनी एक फैक्ट शीट बाहर निकालती है जिसके अंदर सारे पोर्टफोलियो के डिस्क्लोजर डाले जाते हैं। इस तरह जो ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो वेल रेगुलेटेड है। पॉइंट नंबर 7 कि म्यूचुअल फंड में जो टैक्स बेनिफिट मिलता है उसकी चर्चा करते हैं। जो आप निवेश करते हो 1,50,000 तक रुपए का आपको अंडर सेक्शन 80C में ELSS स्कीम के अंदर रिबेट मिलता है। उसके अलावा जो आपको आय होती है उसके अंदर जो इनकम होती है वो कैपिटल गेन जो 1,00,000 रुपए तक कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। अगर 1,00,000 के ऊपर अगर आपका 1 साल के ऊपर का प्रॉफिट है तो उसके अंदर खाली आपको 10% टैक्स भरना है, और 1 साल के पहले आपने प्रॉफिट बुक किया है और 1,00,000 के ऊपर है तो उसमें आपको 15% टैक्स देना है। अगर आपका बैंक FD है तो उसमें आपकी आय के हिसाब से 10%, 20%, 30% इतना टैक्स देना पड़ता है। तो ये म्यूचुअल फंड के जो इंस्ट्रूमेंट है वो टैक्स एफिशिएंट भी है। इसके अलावा इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। हम इंडेक्सेशन की बात करेंगे कि सपोज आपने बैंक में FD रखा कि 6% पे आपका बैंक का FD है और आपको 3 साल के बाद आपको 18% का रिटर्न मिला, तो आपको जो 18% की इनकम हुई है उसके ऊपर पूरा का पूरा ऊपर आपको टैक्स देना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपने पोर्टफोलियो के अंदर आप 3 साल तक इन्वेस्टेड रहे हैं तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न बनेगा उसमें से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन का रिटर्न रेट बाहर निकालती है, वो माइनस करके एक्चुअल जो आपका रिटर्न होगा उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। इस तरह म्यूचुअल फंड के इक्विटी पोर्टफोलियो एंड डेट पोर्टफोलियो दोनों ही टैक्स एफिशिएंस की तरह काम करते हैं। अभी हमने सारे एडवांटेजेस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो कौन से समय पे कौन सी स्कीम लेनी चाहिए, आपके गोल क्या है और आपका पर्पस क्या है, उसके हिसाब से आपको अपना स्कीम का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि सपोज इक्विटी मार्केट में बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है। हम 2019 में हमने देखा था कि मार्केट बहुत करेक्ट हो गया तो बहुत सारे इन्वेस्टर घबरा के अपने पोर्टफोलियो में नुकसान बुक करके एग्जिट हो गए थे। लेकिन क्या होता है इस समय में अगर आप किसी एक्सपर्ट की देखरेख में निवेश करते हैं तो उस टाइम में मार्केट बहुत सस्ता हो जाता है। अगर आप उस टाइम में आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपके रिटर्न और बेहतर बन जाएंगे। अगर मार्केट में कोई पैनिक होता है तो आपको अपने गोल को ध्यान में रखना चाहिए, न कि मार्केट के लेवल को। मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा, आपको उस उतार चढ़ाव का फायदा लेना है। अब बात करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट की। डेट इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट का जो साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है जब है ना आपके इंटरेस्ट के रेट नीचे आते हैं, और एक साइकिल ऐसा होता है कि इंटरेस्ट के रेट ऊपर जाते हैं। तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे को कौन से टाइम पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए। अगर आप अपना डेट का पोर्टफोलियो बनाएं तो किसी एक्सपर्ट की देखरेख में आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो आपको उस म्यूचुअल फंड में से बेहतर कमाने का मौका मिलेगा। इस वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सभी देखे, और इस तरह के हम वीडियो बनाते रहेंगे। और हमारा चौथा पार्ट रिलीज होगा और इसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें तो आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय हिंद।